नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आज मैं आपके बीच हरिशंकर परसाई जी की बहुत ही प्रसिद्ध निबंध, बहुत ही प्रसिद्ध उनका व्यंग लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं। तो आइए सुनते हैं, जिसका नाम है एक और जन्मदिन। बहुत छिपाते छिपाते भी आखिर जन्मतिथि खुल गई। कुछ भी नहीं छिपता। कबीरदास ने अपने को काशी का जुलाहा घोषित करके और जिंदगी भर जात पात के खिलाफ लड़ाई ठानकर अपनी सच्ची जाति छिपाने की कोशिश की। पर लोगों ने पता लगाकर हर पाठ्य पुस्तक में लिख दिया, अरे इस कबीरदास का मामला तो बहुत ही गड़बड़ था। वह विधवा ब्राह्मणी की अवैध संतान था, जिसे नीरू जुलाहे ने पाला था। कबीर की पोल खोल दी साहित्य के जिज्ञासुओं ने। इन्हें यह अनुमान और लगाना था कि अगर कबीर विधवा जुलाहिन के बेटे होते तो कोई ब्राह्मण उन्हें पालता या नहीं। मेरा ख्याल है नहीं पालता। ब्राह्मण किसी को नहीं पालता, वह खुद ही पलता है। बेचारे कबीर ने आत्मरक्षा के लिए ही कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मगर साधु की पहले ही जाति पूछी जाती है। वशिष्ठ ने अगर विश्वामित्र की जात न पूछी होती तो कितने उपद्रव बच जाते। वोट देने वालों से लेकर साहित्य मर्मज्ञ तक जाति का पता पहले लगाते हैं। लेखक के बारे में कहा जाता है, ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। जो उन्हें सरयू पारीण कहते हैं, वे भारतीय जनता के साथ धोखा करते हैं। तुलसीदास सनाट ब्राह्मण थे। सनाट जाति गुणाढ्य हैं। उन्हें कान्य कुब्ज कहना साहित्य के साथ बेईमानी है। ऐसे बेईमानों को साहित्य से शाप का कोड होगा। कबीर की जाति नहीं छिपी तो हमारी जन्मतिथि कैसे छिपती। हमारी पीढ़ी के बुरे दिन आ गए हैं। उसकी जन्मपत्री की खोज होने लगी। जन्मतिथि की शुभकामना से यह दुष्चक्र शुरू होता है। आगे जन्मदिन मनाया जाता है और फिर पत्थर का देवता बनाकर बिठा दिया जाता है। अपनी पीढ़ी के लोगों से कहता हूं कि जब तक तुम उचक्कापन करते रहोगे तब तक इस दुर्गति से बचते रहोगे, जहां संजीदा हुए कि तुम्हारा जन्मदिन मना लिया जाएगा। लेखक या नेता की जन्मतिथि का प्रचार हो जाए तो लोगों को कर्तव्य पुकारने लगता है। लोगों, पाठकों, अब तो कुछ शर्म खाओ। उस लेखक की जन्मतिथि तुम्हें मालूम है, फिर भी तुम साहित्य के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हो। मेरी जन्मतिथि जन्ममास के पहले वाले महीने में छपी थी। अगस्त के एक दिन सुबह कमरे में घुसा तो देखा एक बंधु बैठे हैं और कुछ सकुचा से रहे हैं, और वक्त मिलते ही तो बेतकल्लुफी से हंसी मजाक करते थे। उस दिन बहुत गंभीर बैठे थे, जैसे कोई बुरी खबर लेकर आए हों। वे उठे, झोले से गुलदस्ता निकाला और मेरी तरफ बढ़े। मैंने पूछा, यह क्या मामला है? वे बोले, आपका जन्मदिन है ना? मैंने कहा, अच्छा, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। उन्होंने मन में कहा, होगा पाखंडी, रात भर उत्सुकता से सोया नहीं होगा, कहता है ध्यान नहीं है। उनका गुलदस्ता देने का शायद पहला ही मौका था और मेरे लेने का। दोनों से नहीं बन रहा था, दोनों को अटपटा लग रहा था। बबूल की डाल को तो कांटे बचाकर लिया जा सकता है, मगर फूलों को बचाकर गुलदस्ता कैसे लिया जाए, इसके लिए अभ्यास चाहिए। कुछ लोग इस अदा से गुलदस्ता लेते हैं जैसे मां के पेट से भी गुलदस्ता लेते रहे हों। एक नेता के बेटे को रेडीमेड नेता होना था। वह 17-18 साल की उम्र से ही बूढ़ों की तरह गुलदस्ता लेने लगा था। कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं जो गुलदस्ता इस तरह लेते हैं जैसे कुजड़े की टोकरी से गोभी चुरा रहे हों। एक नेता गुलदस्ता ऐसे पकड़ते हैं जैसे लठ पकड़े हों। एक को मैंने हथेलियां खोलकर कथा के प्रसाद की तरह गुलदस्ता लेते देखा। एक और हैं जो गुलदस्ता लेकर उसे नाक में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो वे सफल नहीं हुए, पर नथुने चौड़े जरूर हो रहे हैं। ईश्वर ने चाहा और उन्हें गुलदस्ता देने वाले बने रहे तो मरने के पहले वे जरूर गुलदस्ते को नाक में घुसेड़ लेंगे। हम दोनों नौसिखिया की अदाकारी शुरू हुई। दोनों मुस्कुराए। उन्होंने एक पांव आगे बढ़ाया तो मैंने भी बढ़ा दिया। मैं झुका तो वे भी झुक गए। उन्होंने घुटना मोड़ा तो मैंने भी मोड़ लिया। मैंने गुलदस्ता ले लिया और हम दोनों बड़ी देर तक करते रहे। उम्मीद है अगले साल हम दोनों बेहतर अदाकारी करेंगे। वे चले गए, पर मेरे मन में आग लगा गए। दिन भर धड़कनों में गुजरा। नजर सड़क पर लगी रही। हर राहगीर को मैं बड़ी लालसा से देखता कि यह शुभकामना देने आ रहा है। वह आगे बढ़ जाता तो सोचता लौट कर आएगा। पोस्टमैन और तार वाले की राह देखता रहा, मगर शाम हो गई और कोई नहीं आया। गुलदस्ते का अपशकुन हो गया था। कुल 1 तार और 3 चिट्ठियां आई। जन्मदिन को सीरियसली नहीं लिया गया।
अगर मैं शुभकामनाओं पर जीने वाला होता तो मर ही गया होता। उन बेचारों की चिंता मैं समझता हूं जो शुभकामनाओं के बिना नहीं सकते। उन बेचारों की चिंता को मैं समझता हूं जो शुभकामनाओं के बिना नहीं जी सकते। उस नेता का किस्सा सबने सुना होगा जो एक दिन अपना गला काट रहे थे। लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा, ऐसे गले को क्या रखना जिसमें 7 दिनों से माला ना पड़ी हो। शुभचिंतकों ने तुरंत माला डालकर उनकी प्राण रक्षा की और फिर 15 रुपए महीने पर माला डालने के लिए माली लगा दिया गया। वह रोज उनके गले में माला डाल जाता। वे पूरी उम्र करके मरे। इसी तरह बहुत लोग मर जाएं अगर लोग उन्हें जन्मदिन पर ना कहें कि आप और जिएं। वे कहते हैं वैसे तो कोई इरादा नहीं है, पर आपका आग्रह है तो 1 साल और काट लेते हैं। अगले साल आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। कुछ लोग सिर्फ इतना कह देते हैं कि आपके जाने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। वे इसी प्रोत्साहन से इस तरह जीते हैं कि इनके जीने से ही दुनिया चल रही है। कुछ के जिंदा होने का एहसास सिर्फ जन्मदिन पर होता है। शाम को मैंने अपने पत्रकार दोस्तों से कहा, तुम लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, जन्मदिन सूना चला गया। वे बोले, तुमने 1 आध हफ्ता पहले कहा होता, बिना कहे थोड़ी होता है। हमने तो मुर्दों के समारोह करा दिए हैं। मैंने 2-3 संस्थाओं को ऐसे ही मौके के लिए साध रखा है, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। मैं समझ गया ऐसा होता नहीं है। मुझे याद है मैं एक संस्था का मंत्री था, तब एक दिन एक सज्जन अचानक मेरे पास आए और मेरे हाथ में एक कार्ड रख दिया। कार्ड मेरी ही संस्था की तरफ से उनका जन्मदिन मनाने का था। विनीत के नीचे मेरा नाम था। मुझे एकाएक एहसास हुआ कि वे जिंदा हैं। उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही मेरी तरफ से कार्ड छपाकर बंटवा दिए थे। कहने लगे, आपको कष्ट ना हो इसलिए मैंने सब इंतजाम कर लिया है, अपने घर में ही समारोह रख लिया है, चाय वाय का इंतजाम भी कर लिया है, आप तो बस उपस्थित हो जाना। मुझे उपस्थित होना पड़ा। इतने पराक्रमी आदमी से कौन जीत सकता है। मैंने भाषण भी दिया जिससे यह निष्कर्ष निकलता था कि अगर ये मर गए होते तो धरा सूनी ही रह गई होती। जन्मदिन इस तरह मनवाए जाते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठने वालों का कुछ नहीं होता। साहित्य और राजनीति के एक नेता को उनके चमचों ने अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने की योजना बनाई थी। प्रथम परिपत्र ज्यों शुरू हुआ, आमुक जी अब 70 वर्ष के हो रहे हैं। इधर उनका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है। इसका मतलब था कि वे मरने वाले हैं। मरने के पहले उन्हें अभिनंदन ग्रंथ दे दो, या यह कि 70 के हो गए हैं, स्वास्थ्य भी खराब हो गया है, मगर मरने का इरादा कतई नहीं है। जब तक उन्हें अभिनंदन ग्रंथ ना मिलेगा ये मरेंगे नहीं। इसीलिए जल्दी ही इन्हें अभिनंदन ग्रंथ देकर इनका मरना आसान बनाओ। उम्र प्रेमी समाज में निराश होने की जरूरत नहीं है। उम्र बढ़ने पर सब हो जाएगा। यहाँ उम्र की बड़ी प्रतिष्ठा है। सिर्फ इसलिए आदर हो जाता है कि आदमी वयोवृद्ध है। मगर 70 साल अगर उम्र है तो यह उम्र किस चीज की है। अगर आदमी भला है तो 70 साल की भलमनसाहत हुई, पर अगर बादशाह है तो उसकी बादशाही की वयोवृद्ध हुई। 70 साल की वयोवृद्ध बदमाशी का आदर कैसे किया जाएगा। उनकी तो निंदा होनी चाहिए। कार्ड ऐसा छपना चाहिए, आमुक की बदमाशी और पाखंड आगामी 17 मार्च को 70 साल के हो जाएंगे। इस अवसर पर एक निंदा समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें भाषणों और गाली के सिवा उन्हें जूते मारने का भी आयोजन किया गया है। आशा है आप समारोह में शामिल होकर उसे सफल बनाएंगे। अगर आप जूता मारना चाहते हैं तो कृपया हमें पहले सूचित कर दें, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। तो ये थी कहानी, निबंध हरिशंकर परसाई जी का, जो कि व्यंग्यकार की जो व्यंग्यकारों की श्रेणी है भारत में सबसे ऊपर इनका नाम आता है। ये था उनका एक और जन्मदिन के नाम से छपा व्यंग। बहुत बहुत शुक्रिया।